हेलो एवरीवन, आपके जेई अटेम्प्ट्स अप्रैल के लिए एक 100% श्योर क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तो आना ही है। और वो है शॉर्टेज डिस्टेंस। वैसे शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर दो वेराइटीज़ के मेन क्वेश्चन बनते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्क्यू लाइंस, जो आपके 3D चैप्टर में से एक क्वेश्चन होता है, वो तो आता ही है, हमेशा आएगा, 100% श्योर है। और दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है शॉर्टेज डिस्टेंस से, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड हाइपरबोला, पैराबोला एंड सर्कल, या पैराबोला एंड एक लाइन गिवन रहेगी। तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये आप परफेक्ट वे में करके जाना है, वो 3D चैप्टर में से भी, जो अभी मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और दूसरा आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब प्रॉब्लम ये आता है कि इनमें हम इजीली कैसे करें। देखो, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस अगर निकालना है तो फार्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, फिर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो बहुत बार ये डिफ़िकल्टीज आती है अंडरस्टैंड करने में, तो उसका मैं एक आसान सा तरीका आपको बताऊंगा। देखो, ये एक लाइन है, लाइन नंबर 1, और ये दूसरी लाइन है। तो सबसे पहले पता करो कि ये लाइन कहाँ से पास हो रही है। तो ये पास हो रही है पॉइंट -1, यहाँ पे भी है -1, और यहाँ पे भी है -1। अगर ये +1 है तो फिर ये पॉइंट -1 से पास होगा। जैसे ये लाइन जो पास हो रही है वो 3, 5, 7। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ठीक है साहब। और ये जो है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज बनाते हैं, ये 7, -6 और ये 1, इसे आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन बोलेंगे। और ये 1 - 2 1 को डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन बोलेंगे। तो वो डायरेक्शन वेक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, हमको इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख दो, 7 - 6 1। इसके डायरेक्शन रेशियो लिख दो 1 - 2 1। इसके डायरेक्शन रेशियो सेकेंड रो में, इसके डायरेक्शन रेशियो थर्ड रो में। फर्स्ट रो में क्या आएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करो। तो 3 माइनस ऑफ -1, 3 माइनस ऑफ -1, लाइक दैट। यहाँ पे हो जाएगा 4। वैसे 5 माइनस ऑफ -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। और वैसे 7 माइनस ऑफ -8, यहाँ क्या आ जाएगा 8। ये पहले डिस्टेंस निकाल लो, ये कितना आता है, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने वैल्यू दे दिया ए वैल्यू दे दिया, ये निकाल लिया, बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। दैट इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा -6, ठीक है। और ये हो जाएगा +2, फिर -6। इसको कैलकुलेट करेंगे 7 - 1, और फिर यहाँ पे आ जाएगा +8। इसको कैलकुलेट करेंगे -14 + 6। ये तो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, करेक्ट है। तो -6 + 2 -4, तो ये हो गया -16। और ये हो जाएगा 6 मतलब -36। और ये हो जाएगा -8 मतलब -64। ये आ गया आपका, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और 6, ये हो जाएगा माइनस में 6, ओके। 6 4 10 16 6 हाथ का 1, ओके। 6 3 9 और 1 10 और 1 11। तो ये आ गया -116 ए का वैल्यू। तो ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किया क्या है मैंने, यहाँ के जो डायरेक्शन रेशियोज है एज इट इज सेकंड रो में रखा, यहाँ के डायरेक्शन रेशियोज थर्ड रो में रखा। और फर्स्ट रो कैसे बना, ये जो पॉइंट जहाँ से ये लाइन पास हो रही है और वो पॉइंट जहाँ से ये लाइन पास हो रही है, वो तो दिख जाता है आपको यहाँ से। तो यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, खत्म हो गई बात। अच्छा, अब आते हैं बी के ऊपर। बी क्या निकालेंगे हम जो एक और डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअली में क्रॉस प्रोडक्ट है वो, और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो आई जे और के, ये जो डायरेक्शन वेक्टर्स बनेगा ना, डायरेक्शन रेशियो से जो डायरेक्शन वेक्टर बनेगा, उन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वापस से 7 -6 1 और 1 -2 और 1। तो आप देखो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो यहाँ पे भी एज इट इज आ गया है, बस यहाँ फर्स्ट रो की जगह आई जी के ले आना है, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा आई। अब सेम चीज़ वही चलेगी, -6 और ये +2, -6 + 2 एज इट इज़ यहाँ निकाल के रखा है आपने, -4 आई।
माइनस जी, यहाँ पे भी वही चीज़ चलेगी, 7 - 1, 7 - 1 ऑलरेडी निकाल के रखा है तो कैलकुलेशन भी अब आपका एज इट इज़ आ रहा है। प्लस यहाँ के आ जाएगा 14 माइनस ये -8, आप इधर भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मतलब अब ये सारी चीज़ एज इट इज़ आ रही है। अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, करेक्ट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, ये एक वेक्टर है जो हमने डायरेक्शन रेशियो से बनने वाले वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया। तो मैग्नीट्यूड तो आसानी से -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, ये हो जाएगा 36 और 8 का 64, मतलब वापस से यही वाला टर्म्स आ रहे हैं, सेम टू सेम टर्म्स आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 116, सेम टू सेम टर्म्स आ गए यहाँ पे। अब आपको मेनली इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वो डिस्टेंस ऐसे निकलेगा a/b, ठीक है। इसको a माना था, इसको b माना था। b मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b, b मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b, करेक्ट है। b नहीं, b का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका। और फिर इसका डिस्टेंस है तो मॉड ले लेंगे। यहाँ पे -116 है, अब उसकी जरूरत नहीं है, 116 लिखेंगे, मॉड ले लेना पड़ता है, माइनस की एक रिक्वायरमेंट नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 116, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 116। आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी से भाग जाता है, इसमें 2 से जाता है, 4 से जाना चाहिए, 4 2 × 8, हाँ ठीक तो है। ये हो सकता है 4 × 29 हो, तो 6, यस करेक्ट। तो दिस बिकम्स 2√29, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप दैट इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है अब आपको मैं बता के, देखो ये क्वेश्चन 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है एग्जामिनेशन में। और अभी मैंने ये भी बोला है कि शॉर्टेज डिस्टेंस के प्रॉब्लम जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 कर्व्स लाइक पैराबोला एंड सर्कल, पैराबोला एंड एलिप्स और पैराबोला एंड गिवन लाइन, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, करेक्ट।